नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हार्ट का जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कुछ विशेष जानकारी के साथ आपको इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले हमने आपको बता दिया कि इसके टोटल पार्ट्स के बारे में हमने आपको समझाया है, बिल्कुल ही विस्तार से समझाया है और देसीला भाषा में समझाया है। आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा उसको संक्षेप में समझ लेते हैं। उधर महाशिरा है, इससे क्या होता है, जितना भी खराब खून है जो थक गया है, जो शरीर से घूम के आ रहा है, इसी शिरा से होकर के यहाँ पर दायां आलिंग में आ जाता है। और दायां आलिंग से क्या होता है, दायां आलिंग से एक यहाँ पर वॉल्व लगा हुआ रहता है जिसको त्रिवलन कपाट कहते हैं। ये वॉल्व है, इसी वॉल्व से ये इसमें आ जाता है, दाहिना मिलर में आ जाता है। और दाहिना मिलर में पंप होता है और एक पंप होता है जो पंप के द्वारा ये इस पाइप ये शिरा जो देख रहे हैं, ये नस के द्वारा इधर से घूम करके ये फुफ्फुस धमनी इसको कहते हैं, इस फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा में चला आता है और फेफड़ा में फिल्टर करके और फिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा, ये जो फुफ्फुस शिरा है इसके द्वारा आ जाता है कहाँ, बायां आलिंग में आ जाता है ब्लड आपका। ये जो फेफड़ा में जाता है ना, यहाँ पर क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन सब मिल करके फिर से वो उसको जवान बना देता है खून को, और वो खून ब्लड जो है वो यहाँ से आ जाता है, यहाँ बायां आलिंग में आ जाता है। और बायां आलिंग में भी यहाँ पर एक वॉल्व लगा रहता है। इस वॉल्व लगने का कारण क्या होता है दोस्तों, कि इससे जो ब्लड है ना ये इसमें आ जाएगा, ये बायां नीले है इसमें आ जाएगा, लेकिन इससे अगर ये जो पंप होता है ना, अगर ये लूज रहे तो इधर से फिर रिटर्न घूम जाएगा, तो इसको इधर नहीं जाने देता है और इसमें आ जाता है। ये महाधमनी का जो शिरा है ये इधर से आ जाता है। महाधमनी कपाट है, ये कपाट मतलब गेट, ये कपाट है। यहाँ भी एक वॉल्व लगा हुआ रहता है दोस्तों। मान लीजिए कि इधर से ब्लड कोई पुश किया इधर से और ब्लड ही ऊपर के तरफ में चल दिया, और ऊपर जाकर के अगर मान लीजिए कि फिर वॉल्व खुला है तो जैसे पुश कंटिन्यू तो करते नहीं रहता है, रुक रुक के ये पंपिंग होता है तो फिर ब्लड गिर जाएगा, इसलिए यहाँ भी वॉल्व लगा हुआ रहता है। जब इधर से मारता है तो ये खुल जाता है, अंदर के तरफ ऐसे रहता है, खुल जाता है और इसमें ब्लड आ जाता है और ब्लड बाहर सभी पार्ट शरीर के सभी अंग में, सभी कोशिका में सप्लाई होता है। महाधमनी से यहाँ से निकल करके सभी जगह सप्लाई होता है। केवल फेफड़ा को छोड़ के, फेफड़ा में ये ब्लड नहीं जाता है। फेफड़ा में कौन सा ब्लड जाता है, जो घूम के आता है, शरीर से थाक हार के आता है, उसको चार्जिंग का जरूरत पड़ता है, बूढ़ा हो जाता है, उसको दवाई सुई का जरूरत पड़ता है, तो इसको यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, दायां आलिंग में आता है और दायां आलिंग से दाहिना नीलर में आता है। दाहिना नीलर से पंप के द्वारा फिर चल जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर उसमें ऑक्सीजन मिक्स और हेमोग्लोबिन मिक्स होकर के आ जाता है कहाँ, इसमें आ जाता है, बायां नीलर में आ जाता है और यहाँ पे शरीर में सप्लाई होता है। तो आपने ये सब इसका पाठ पुर्जा के बारे में आपने समझ लिया। एक और चीज इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये पंपिंग होता है ना, वो एक बिजली उपकरण के द्वारा, बिजली पावर के द्वारा होता है। उसका नाम है साइनोएंट्रियल, इसको ऐसे नोड कहते हैं। ये यहाँ पर स्थित होता है, ये इसका सप्लाई यहाँ और यहाँ सब जगह रहता है, जिससे क्या होता है, ये जो पंप करता है, ये पंप करने का शक्ति इसको मिलता है, ऐसे नोड के द्वारा मिलता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो गया, इसको करंट का पावर अगर कम मिल रहा है तो क्या होता है, इसी को मेंटेन करने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है, जो हमारे छाती के इधर किसी भी भाग में एक माचिस जैसा होता है और उसमें से तार निकला हुआ रहता है पाइप जैसा, तो उसको कहीं सेट कर दिया जाता है, फट्टी वट्टी में उधर मांसपेशी में कहीं सेट करके, और उसका तार जो होता है वो यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है और उसी से क्या करता है, वो सपोर्ट कर देता है, ऐसे नोड को सपोर्ट करता है, जिसको साइनोएंट्रियल कहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने इसका फंक्शन के बारे में देख लिया। अब इसको देख लीजिए, इसको ये जो हार्ट होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको दे देते हैं। ये मुट्ठी, जैसे हमारा ये मुट्ठी है,
वैसा ये होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। 300 ग्राम इसका वजन होता है। 300 ग्राम मतलब एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा कम चाहे बेसी भी हो सकता है। उसके बाद में 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका चौड़ाई जो होता है 9 सेंटीमीटर होता है और मोटाई जो होता है 6 सेंटीमीटर होता है। तो ये हार्ड के बारे में आपको हमने जो जानकारी था ये हमने आपको दिया। उसके बाद में इसको देख लेते हैं। ये जो हृदय होता है ना मनुष्य का, ये 3 लेयर, इसमें 3 लेयर ऐसे खीरा हुआ, एक मान लीजिए झिल्लीदार चदरा की तरह होता है। उसमें क्या होता है, उसमें भी पेरिकार्डियल नाम का एक ऊतक भरा हुआ रहता है जो बाहरी आघात से आदमी को बचाता है। और इसमें एक ऊतक भरा हुआ रहता है जो चादर से घेरा हुआ रहता है, एक चदरा रहता है, एक झिल्लीदार उसमें। और ये 3 परत में होता है। जो पहला होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल। पहला जो होता है 1 नंबर में, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, दूसरा जो होता है ना उसको कहते हैं मायोकार्डियम। लाइन कट गया दोस्तों। हाँ, तो देख लीजिए, ये है पेरिकार्डियम। ये क्या करता है, दिल को ढक के रखता है। ये दिल को पूरा इसको ऐसे ढक के रखता है। ये पेरिकार्डियम, ये भी एक झिल्लीदार नुमा होता है जो इसके ढक के रखता है। इसके ऊपर में ये सब रहता है। उसके बाद में जो बिचला इसका परत होता है, इसके बीच में एक परत होता है, उसको कहते हैं मायोकार्डियम। ये क्या करता है, मध्य परत है। ये दिल के मांसपेशी और धड़कन के लिए ये जिम्मेदार होता है, ये बीच वाला मायोकार्डियम। उसके बाद में एंडोकार्डियम है। ये क्या करता है, इसके वाल्व और इसके पाठ पुर्जाओं को एक झिल्लीदार नुमा तरीका से इसको ढक के रखता है। और थोड़ा सा और विस्तार से दोस्तों, मान लीजिए कि धड़कन, दिल में बहुत किस्म का बीमारी होता है। ये धड़कन जो होता है इसमें दिक्कत आ जाता है। कहां से, यहां से भी आ जाता है। कभी कभी ये वाल्व क्या होता है, जाम हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, पाइप के द्वारा इसी वाल्व में एक ट्यूब लगा देते हैं, जो पुचक जाता है वो टूट जाए। तो इसको भी या इसको भी या इसको या इसको, ये चारों वाल्व है, इसमें दिक्कत आ जाता है। चलते चलते मान लीजिए कहीं भी कचरा कुछ फंस गया तो थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो ये चारों वाल्व का यहीं से ये ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, ये तो हमने दिल के बारे में आपको बताया, विस्तार से बताया और बिल्कुल देसिया भाषा में बताया कि आप समझ गए होंगे। इसके चारों कक्ष के बारे में बताया, इसके धमनी और सीरा जो भी है सभी के बारे में बताया। ब्लड आता है कैसे, ब्लड जाता है कैसे, सभी बात हमने बताया। अब एक चीज और, इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं दोस्तों। इतिहास इसका देख लेते हैं। 1893 में हार्ट का पहला सर्जरी हुआ था। 1893 में हार्ट का पहला सर्जरी हुआ था। ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था शिकागो में। शिकागो में हुआ था दोस्तों। शिकागो में हार्ट का पहला सर्जरी हुआ था। प्रेविडेंट अस्पताल, अस्पताल का नाम था प्रेविडेंट अस्पताल था। डॉक्टर का नाम था दोस्तों डेनियल हेल, डॉक्टर का नाम था। और मरीज का जो नाम था जेम्स कार्निस, मरीज का नाम था जेम्स कार्निस। इनको क्या हुआ था दोस्तों, इनको हुआ था कि इनको चाकू लग गया था दिल में। इनको रात को लेकर के पहुंचा गया डॉक्टर जो थे डेनियल हॉल उनके पास, और इनका इलाज पहली बार इन्होंने किया था। कब, 1893 में हार्ट सर्जरी हुआ था इनका। लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गया था। खामियां क्या रह गया था, हार्ट का सर्जरी इन्होंने कर दिया था लेकिन हार्ट में टाका इन्होंने नहीं डाला था। तो आपने पहला देख लिया 1893 में। उसके बाद में दोस्तों दूसरा
ये हार्ट का इतिहास आपको इसलिए बता रहा है दोस्तों कि हृदय के इतिहास के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी रखना पड़ेगा कि इस दुनिया में सबसे पहले हार्ट का ऑपरेशन और सब कुछ कहां से हुआ। उसके बाद में 1950 में कृत्रिम भाव 1950 में कृत्रिम भाव जो होता है ना दोस्तों, ये भाव जो होता है, ये सब भाव जो है, ये भाव को फुलाया गया पचकने के बाद में। ये 1950 में ये वाला काम हुआ। उसका बाद में दूसरा काम होता है 1967 में। 1967 में क्या होता है, इंसान का हृदय निकाल के दूसरे इंसान में लगाया जाता है और वो इंसान जिसमें हृदय लगाया जाता है वो मात्र 18 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद में वो मर जाता है। तो ये आपको हार्ट के बारे में थे। 1982 में सबसे पहला हार्ट का ऑपरेशन हुआ जो सक्सेसफुल हुआ, 100% सक्सेस हुआ। तो ये हार्ट के बारे में दोस्तों ये पार्ट 2 वीडियो था। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और दोस्तों इसके बाद में पार्ट 3 भी आएगा हार्ट का, उसमें और विस्तार से आपको समझाएंगे। बिल्कुल ही आपके दिलो दिमाग में हार्ट का जो भी फंक्शन है, कैसे काम करता है, ये बैठ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।